बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 3 का पंचदशः पाठः, जिसका नाम है प्रहेलिका। प्रहेलिका का अर्थ होगा पहेलियाँ। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वहीं सूझ-बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका बूझने की परंपरा के विषय में कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। पहेली नंबर 1 है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो कि हिरन के अंदर पाया जाता है। इसके लिए एक हिंदी में भी एक दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घट में राम है दुनिया देखत नाही। इसका अर्थ है कि जो कस्तूरी है वह हिरन के अंदर मिलता है, लेकिन जो हिरन है उसके सुगंध को सुनकर उसको ढूंढने के लिए बन बन फिरता है। इसी प्रकार जो राम है, जो ईश्वर हैं, वह हमारे अंदर है, लेकिन दुनिया के लोग उनको मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं। तो यहाँ पे उसी कस्तूरी के बारे में बताया गया है कि कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे मिलती है? मृगात मतलब हिरन से। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के समूह को कौन मारता है? सिंह मतलब शेर। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, जो कायर व्यक्ति होता है, जो डरपोक व्यक्ति होता है, वह युद्ध के समय क्या करता है? पलायते, पलायन करना मतलब भाग जाना। तो डरपोक व्यक्ति युद्ध के समय क्या करते हैं? पलायते मतलब भाग जाते हैं। पहेली नंबर 2 है, सीमंत निशु का शांता राजा को अभूत गुणो उत्तमः विद्वत् भी का सदा वंद्या अत्रियोक्तम न बुध्यते। सीमंत निशु का शांता नारियों में सबसे अधिक शांत स्वभाव वाली हैं। राजा को अभूत गुणो उत्तमः, कौन सा राजा गुणों में उत्तम हुआ? विद्वानों के द्वारा कौन हमेशा वंदना करने योग्य है? अत्रियोक्तम न बुध्यते, ये जो बात है यही कही गई है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। इसके कहने का मतलब है कि जो आंसर है इसी में छिपा हुआ है और हमको मालूम नहीं चल रहा है। तो आइए हम देखते हैं आंसर कहाँ पे है। पहला लाइन देखते हैं, सी, प्रथम चरण जो है सी, फिर लास्ट में है ता, क्या हो गया? सीता। दूसरे चरण में है रा, फिर लास्ट वाला लाइन है मह, रामः। तीसरे लाइन में है वी, फिर लास्ट वाले लाइन में है द्या, लास्ट वाले लाइन का हम लेंगे द्या, विद्या। तो आंसर हुआ आपका पहले लाइन का, नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? सीता। राजाओं में जो उत्तम है, गुणों में जो उत्तम है, वह राजा कौन थे? राम। विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है? विद्या। पहेली नंबर 3 है, कम संजघानः कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं, कृष्ण ने किसको मारा? दूसरे लाइन का अर्थ है, का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल गंगा कहाँ बहती है? केदार पोषण रता, पत्नी सहित बच्चों के पालन पोषण में कौन लगे होते हैं? या खेती के काम में संलग्न किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम,
किस बलवान को ठंड कष्ट नहीं देती। अब इसका आंसर देखिए, इसी लाइन में छिपा हुआ है। पहले लाइन में कंस, दूसरे लाइन में काशी, तीसरे में केदार और चौथे में कम बलवंतम। कम सजघान कृष्ण, श्री कृष्ण ने किसको मारा। इसी लाइन में इसका आंसर है कंस, अर्थात कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल जल ढोने वाली गंगा कौन है, कहाँ है। यहाँ इसी लाइन में इसका आंसर है काशी। केदार पोषण रता, खेत के कार्य में कौन लगे हुए हैं, केदार। या पत्नी के पोषण में कौन लगे हुए हैं, केदारा। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी नहीं लगती। कम बलवंतम अर्थात कंबल, जिसके पास कंबल है उसको सर्दी नहीं लगती। तो किस बलवान को सर्दी नहीं लगती, जिसके पास कंबल हो। पहले नंबर 4 है वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन घटो न मेघः। अब इसका अर्थ हम देखते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजः, पेड़ के सबसे ऊपर निवास करता है, सबसे ऊपर रहने वाला है, फिर भी वह पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, 3 आँखों वाला है तो भी हाथ में त्रिशूलधारी शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल रूपी वस्त्र को धारण करने वाला है लेकिन वह कोई सिद्ध पुरुष नहीं है। जलम च बिभ्रन घटो न मेघः, और जल को अपने अंदर धारण करता है, अर्थात उसके अंदर जल भरा हुआ है, लेकिन वह न घड़ा है न ही मेघ है। तो वह कौन है, नारियल। वृक्षों की चोटियों पर रहता है, अर्थात सबसे ऊपर रहता है, लेकिन पक्षियों का राजा वह गरुड़ भी नहीं है। 3 आँखों वाला है लेकिन वह शिवजी भी नहीं है। छाल रूपी वस्त्र को धारण करने वाला है लेकिन वह कोई सिद्ध योगी नहीं है। जल को धारण करने वाला है लेकिन वह घड़ा है न ही वह मेघ है। तो वह क्या है, वह नारियल है। भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः, कथं विष्णु पदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते च किं पेयं, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयन्तः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है, अर्थात भगवान विष्णु का जो स्थान है, जो स्वर्ग है, कैसा कहा गया है। इसका जो आंसर है पहले पहेली के जैसे ही है। लास्ट वाले लाइन में इसका आंसर है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तक्रम का अर्थ होगा छाछ, शक्रस्य का अर्थ होगा इंद्र, इंद्र का। दुर्लभम मतलब कठिनता से प्राप्त होने योग्य। तो भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम अर्थात लस्सी। जयन्तः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र था। शक्रस्य अर्थात इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है। दुर्लभम अर्थात बहुत ही मुश्किल, जो कि बहुत ही कठिनता से प्राप्त हो, उसे कहते हैं दुर्लभ। आइए देखते हैं पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को। हंती मारता है या मारती है। कातरह कमजोर।
सीमंती निशु नारियों में, को अभूत कौन हुआ, संजघान मारा, कंसम जघान कंस को मारा, शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाले, का शीतल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाले, दार पोषण रताह पत्नी के पोषण में संलग्न, केदार पोषण रताह खेत के कार्य में संलग्न, कम बलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है, वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला, पक्षी राजह पक्षियों का राजा गरुड़, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला अर्थात शिव, शूलपाणी जिसके हाथ में त्रिशूल है अर्थात शंकर, त्वग त्वचा या छाल, बिभ्रन धारण करता हुआ, विष्णु पदम स्वर्ग मोक्ष, तक्रम छाछ, शक्रस्य इंद्र का